नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा हमेशा आपसे ही जुड़ा रहता है। इस बार भी आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है, वो है बिजली दर का। यूपी में बिजली दर बढ़ने के प्रस्ताव आ चुके हैं विभाग के पास, बस पारित होने बाकी हैं। अब दरों के बारे में बता दें। जो आपके घरेलू बिजली का दर है वो सबसे ऊपर रहेगा, वो रहेगा 18 से 23% तक बढ़ जाएगा। जो व्यवसायी हैं, मतलब दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनका 16% तक बढ़ेगा, और जो किसान हैं उनका भी 10 से 12% तक बढ़ जाएगा। मतलब आप समझिए, जो घरेलू लोग हैं, जो आम आदमी है, आम आदमी तो सभी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर घरेलू लोग हैं उनका 23% बिजली की दर बढ़ेगी और व्यवसायी की भी बढ़ेगी। तो वही मैं आया हूँ व्यवसायियों से मिलने। नमस्कार, ये बताइए, ये इतना दर बढ़ जाएगा, आपने सुना होगा, क्या सोचते हैं इसके बारे में? बस साहब, हमें ऐसा लगता है कि ये एक निकम्मी सरकार है जिनसे अपना पद संभल नहीं रहा है। पद संभालने के अलावा कहने का मतलब ये है हमारा कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, टैलेंट हो, वो देश को संभाल सकता है, राज्य को संभाल सकता है, प्रदेश को संभाल सकता है। तो आपको मतलब कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की ही तरह सब लोग हों? देखिए, पार्टियां सब एक जैसी हैं, है ना। अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इससे पहले पार्टियां आई, कुछ बेहतर किया। फिलहाल इधर जो 8 सालों में मैं रुकूंगा। योगी जी भी बड़े पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं कि BSc हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं वो। देखिए, 8 सालों में जो गुजरा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसमें सिर्फ इन्होंने जेबें काटी हैं, ना नौकरियां दी हैं। जो बात हुई थी कि साल में या 2 करोड़ नौकरियां निकलेंगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे। आप लोगों का काम ये है कि आप वो सवाल पूछिए, चाहे वो हमारे मोदी जी हों। मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमको ग्रोथ से मतलब है। नहीं हो रहा। बैठे कोई भी, लेकिन देश की तरक्की होनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे नहीं हो पा रही, इनसे सीट नहीं संभल रही, नहीं संभल रही। इनको नंबर एक बात, हर जगह काम हो रहा है। चूंकि आपने शुरू बिजली से किया था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके, बिल्कुल बोलते हैं, थोड़ा सा हम उसको आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। GST क्यों है? किसका मुनाफा हो रहा है? जो हम कहना चाहते हैं, ये GST क्यों का हो रहा है? सरकार काम कर रही है, सरकार का तो ही क्या, हमारा हमको क्या दिख रहा है उसमें? हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी कोई बहुत लोग जेब काटते रहे ना, पहले जेब काट के भरते जा रहे थे, अब तो सरकार के पास है। इस समय जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी जेबें भर रही है। जो इस समय वो बैठे हैं वो अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं। पहले BJP हो या RSS हो, इनके दफ्तर नहीं थे। आज छोटे छोटे आप उसमें भी चले जाइए तो भी आपको BJP का एक आलीशान दफ्तर आपको दिखाई देगा। प्रॉपर खुद का है, उनका तो कहना उनके खुद के पैसे हैं, आपके पैसे से नहीं कर रहे हैं। GST क्यों नहीं हटा दिया जाता है? GST हटना चाहिए। एक आम आदमी के नाते, एक सिविलियन होने के नाते, सिटीजन होने के नाते हम ये बात कह रहे हैं, GST नहीं होनी चाहिए। सरकार को तुरंत GST पे, एक्चुअली पहले इतना ज्यादा घोटाला हुआ 70 सालों में, कुछ हुआ नहीं मुल्क में, अब जाके हो रहा है। 70 सालों में बहुत कुछ हुआ। ईमानदारी की बात आपको बताएं, आप बताइए नहीं किसी को 70 सालों में क्या हुआ, वरना ये लोग उसको भी बेच देंगे। आप बात समझ रहे हैं? इनकी तो सिर्फ नजरें जिस चीजों पे पड़ रही है, ये उसको बेच पा रहे हैं। ये एयरपोर्ट लोग मिलते हैं, लोगों ने कहा कहीं कुछ नहीं बिका। एयरपोर्ट बनाए आपने, कितने एयरपोर्ट, इस गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस गवर्नमेंट में कितने एयरपोर्ट बने? जो बना है गुवाहाटी में ना, लेटेस्ट में ये बना था ना, ये किसका था? क्यों बेच दिया इसको? अडानी को क्यों दे दिया? अडानी की मेंटेनेंस के लिए है। हम कह रहे किसी भी चीज के लिए सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए, इसको प्राइवेटाइजेशन में नहीं डालना चाहिए। चलिए फिर से बिजली पे आते हैं। बिजली के दाम बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, हर कोई इतने का रिचार्ज करवा लेता है, घूमने जाता है, पैसा खर्च करता है। बिजली के दाम क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? बिजली के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। ये एक आम आदमी की से मॉल में जाता है, इतना पैसा खर्च कर देता है, घूमने जाता है, फिल्म देखने जाता है, वो 1000 रुपए खर्च करता है। बिजली के दाम में क्यों बोलने लगता है वो? बिजली के दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये एक आम आदमी से जुड़ी हुई बात है। आप जिससे ले सकते हैं आप उनसे लीजिए। उनका मतलब है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, आप उन लोगों पे चार्ज लगाइए। जो आम घरेलू बिजली है ये इतनी सस्ती होनी चाहिए, दिल्ली के तर्ज पे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की जैसे होनी चाहिए। जो सोच उनकी है बहुत अच्छी सोच है।
देखा आपने, मेरा full support ये आम ना आदमी हैं, मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं है, एक आम इंसान है। इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए। ये एक आम इंसान से जुड़ी हुई ज़रूरत की चीज़ है, ये सस्ती होनी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि मॉल में घूमने जाता है, पैसा खर्च करता है। अब मैं खुद उसका जवाब आपको दे दूँ। मॉल में घूमने आदमी जाता है अपने शौक़ से जाता है, अगर उसके पास पैसा है तब जाता है, और ज़रूरत के लिए नहीं जाता है, ज़रूरी नहीं है वो। लेकिन बिजली उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, ये फिर से रेट बढ़ गया है और बढ़ेगा, मतलब क्या सोचते हैं? बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे घरेलू हो, नुकसान सबका है इसमें। और बहुत जल्दी जल्दी बहुत बढ़ रहा है। आप देखिए कितनी तेज़ बराबर बढ़ता जा रहा है, और किसी तरीके से कोई कहीं से वो नहीं है कि इम्प्रूवमेंट हो भाई, कि जो चीज़ बढ़ रही है उसके अगेंस्ट आप कुछ दे रहे हो, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। एक तो दिल्ली में फ्री है 300 यूनिट, और यहाँ तो इससे आम नागरिक को क्या लगता है? अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे आपको अंदाज़ा लगा लीजिए। गवर्नमेंट का तो नहीं ये कहना है कोई इससे कुछ उनका भी मतलब कुछ काम होगा, कुछ काम हो या कम ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, बढ़ने की वजह क्या दिखती है आपको? एक आम इंसान, आप क्या सोचते हैं, सरकार क्यों बढ़ा रही है? क्या कुछ इससे कुछ काम करेगी? क्या करेगी? इससे कुछ प्रोग्रेस होगा? हमें तो लग रहा है कि जितनी ज़्यादा चोरी चकारी लखनऊ में हो रही है इलेक्ट्रिक की, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको पकड़ पा रहे हैं लोग। अच्छा, लग रहा है कि फिर लगाम लगाने के लिए चोरी पे ज़्यादा वो है। चोरी पे तो लगाम नहीं लगेगी, मतलब एक तरह से आपके जेब से वो पैसे कम वो करने लगेगा, आदमी यूज़ करने लगेगा। जैसे भी हो, आदमी ध्यान नहीं देता कि बाहर लाइट जल रही है तो रात भर जल रही है, दिन जल रही है। बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? बिल्कुल वो तो करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? परेशान होना है और परेशान, इतना ही परेशान आदमी और परेशान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आज काम रोजी रोजगार में इसी परेशानी हो गई है कि आपसे हम क्या बताएं। क्यों? समझे, हर चीज़ में टैक्स, जीएसटी आने के बाद तो बड़ा अच्छा व्यापार हो गया, जीएसटी लगा के तो और परेशान हो परेशान और परेशानी कर दी ना इतनी। ठीक, पहले तो लोग चुराते रहे ना। तो जीएसटी तो कांग्रेस भी लगा रही थी, तो 8% उसमें जो है इन्होंने एक्शन लिया था कि ज़्यादा है, बहुत है, बहुत। तो इन्होंने कि ना, तो उसने अलग अलग किया था ना, इन्हें तो सब एक तरफ से कहना। तो बिजली के बारे में क्या? बिजली बहुत गलत है सर, बहुत गलत। इतना कहाँ से दे पाएगी? इसीलिए तो चोरी कर रहे थे लोग बिजली की, इसीलिए चोरी कर रहे थे। ये बात है। कम हो तो ना करें, काम हो तो ना करे आदमी। मुझसे एक आदमी बोले कहीं इतनी चोरियां हो रही हैं, इसी वजह से ये रेट बढ़ा दिए। तो मतलब क्या उन चोरों से ना वसूले, हमसे वसूलें? तो वही तो, जो चोर है उनको उससे जाके उसे निपटे हैं, उसमें तो साहूकार भी चले जा रहे हैं। नहीं, एक शख्स थे, उन्होंने कहा, अधिकारी ने नहीं बोला ये बात। अधिकारी तो बोलते ही नहीं हैं, डरे हुए हैं। सरकार भी नहीं बोलती, वो तो आम आदमी है जो सड़क पे बोल रहा है। हम लोग से कोई बात नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। तो आप सीनियर आदमी, आप बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इससे दिक्कत हो जाएगी? बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहने की बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप चाहते क्या? आप खुद ही समझदार हैं, प्रेस रिपोर्ट आप खुद ही मतलब दिल्ली की तरह हो जाए कुछ फ्री? बिल्कुल होना चाहिए। वो तो करें, खैरात मिल रहा है, लोग उससे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, वो सरकार कैसे चला रही है? वो तो दिल्ली सरकार का खजाना है ना, उस तो ये कहते हैं उसका खजाना है। खजाना क्या, इनसे दिल्ली ज़्यादा का खजाना खाली कर रहा हूँ। कुछ नहीं। उनका हिसाब किताब सही है, अग्रवाल का इनका हिसाब किताब सही। ये वो देखिए, अरविंद केजरीवाल। हाँ हाँ, वो अग्रवाल भी बोले रखने तो हैं अच्छे आदमी, समझे। वो दिल्ली के नाम यहाँ भी होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या। अच्छा, सरकार से खुश हैं? हम तो नहीं खुश हैं जी। ईमानदार आदमी हैं आप, जल्दी कोई बोलता नहीं तो मैं खुद ही नहीं बोलता हूँ, डरा हूँ। नहीं खुश हैं। इसमें हर चीज़ का उन्होंने सब लगा दिया है, घर वाला है, इसमें है, पता ना क्या क्या चीज़ निकाल लगा दिया उन्होंने। देते देते परेशान है आदमी। देखिए, बड़े सीनियर आदमी हैं। मुझे याद है, मैं अपने बचपन से ये देख रहा हूँ दुकान इनकी। वैसे आप दुकान देखिएगा मत, आपको आना हो आ जाइएगा। सरकार के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए चलते हैं। बिजली का रेट बढ़ने वाला है। आपकी दुकान है, दुकान वालों का 16% हो जाएगा, और आपके घर का जो है, घर आपका होगा ही, बिजली होगी, उसमें 23% बढ़ जाएगा। किसान शायद होंगे, आप शायद होंगे, तो उसमें आप 10% देंगे। मतलब ये कैटेगरी हो गया। क्या लग रहा है? हमें तो लगता है कि इनकी सरकार में हर चीज़ बढ़ ही रही है, कोई चीज़ कम नहीं हो रही है।
हाँ जब आदमी आपसे बड़ी उम्मीदें थी हमें, आप तो टीका लगाए हुए हैं, आप ऐसी बात करेंगे? नहीं, टीका लगाने से क्या होता है? टीका लगाने से क्या हमारा घर थोड़ी चल जाएगा? क्या बात है, वाह, क्या बात। हम टीका लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, वाह। हैं, राम मंदिर भी बनवाते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी चाहते हैं कि जो है हमारा धंधा पानी बंद हो जाए। हैं? उससे तो मंदिर बन रहा है ना पैसा। नहीं, धंधा पानी से राम मंदिर थोड़ी बनना है, वो तो बनना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अब अगर मान लीजिए 1100 रुपए का हो गया, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। उससे काम हो रहा है ना देश क्या का। काम हो रहा है? उससे सही क्या काम। काम हो रहा है? सिलेंडर तो मिल गया, गैस तो है ही नहीं उसके अंदर। गैस भी तो होनी चाहिए अच्छा, ना। उज्ज्वला योजना। गैस भी तो होनी चाहिए ना। सिलेंडर तो बन गया, मिल गया, गैस तो है ही नहीं उसके अंदर। क्या उससे क्या फ़ायदा, क्या है उससे? सबकी तो वाट लगी पड़ी है। अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, कम से कम उससे रोज़गार तो मिला है। हमको रोज़गार मिला। दिन भर में 2-3 लैपटॉप तो रिपेयर करते इन्होंने क्या? चार बहुत टाइप अच्छी बांट बात दिए। है। हाँ। इन्होंने 4 टाइप बांट दिए, उसके बाद मामला सब ठप हो गया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, ये लैपटॉप बनाते हैं, इनका कहना है अखिलेश की वजह से रोजगार तो मिला। बहुत रोजगार हर तरीके से था, हर तरीके से था। बाबा ने तो बाबा ही बना दिया, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये इनका आप क्या चाह रहे थे कि आप खाएंगे, 2 नंबर से खाएंगे? बाबा ईमानदार आदमी है। बाबा ईमानदार है पैसे वालों के लिए, गरीब आदमी मिडिल क्लास के लिए बेईमान आदमी है बाबा। बाबा बाबा बेकार आदमी है। देख लीजिए, ये बात है। चलिए और जगह चलते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि हालात मौजूदा हालात हैं, उसमें बिजली का बिल अगर वो रेट बढ़ेंगे तो और बोझ पड़ेगा। एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली ऐसे हम लोग हैं, तो जितनी हम लोग की सैलरी होती, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। प्राइवेट नौकरी में सैलरी वही है, हम लोग पे जो और बढ़ेगा। और बाकी गवर्नमेंट इससे कह रही हैं, दिल्ली में से कह रहे हैं कि आपका 200 यूनिट फ्री है। वैसे यहाँ पे भी कम से कम हम लोग को अगर फ्री नहीं तो कुछ प्राइस तो कम होने चाहिए, उल्टे बढ़ रहे हैं। तो ये बात तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब दिल्ली से तुलना क्यों है? दिल्ली तो मतलब खा रहा है ना, वो तो कहते हैं कि वो तो केंद्र का पूरा खजाना ख़त्म कर रहा है वो। जो सर्विसेज अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हर आदमी चाहेगा फैसिलिटीज़ लेना। तो ऐसा नहीं है खाली बिजली का होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग का असर पड़ता है। अब लाइट बढ़ेगी तो भाई जाहिर सी बात है घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा करें और उस पर चीज़ों को बचाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग के लिए, अब जाड़े का टाइम इस वक्त हीटर चलाते हैं जैसे मान लीजिए, तो आप देखिए ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर इस टाइम ये बढ़े तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट को इस हिसाब से सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो बजाय बढ़ाने का कम करने का कुछ हो पाए तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कम किया जाए, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल के तो बहुत ज़्यादा है। देखा आपने, सीधे तौर पर ये आज मैंने जितनी भी बातें की हैं वो कमर्शियल लोगों से की है, दुकानदारों से की है, जिनके यहाँ वो बिजली खर्च होती है। उनका सीधे तौर पे कहना है, एक दुकानदार भी ऐसे नहीं मिले जिनका कहना अच्छी बात है। सबका यही कहना था कि ये ठीक नहीं है, रेट कम होना चाहिए। चलिए, कल के लिए नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।